नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका अपने चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजयलक्ष्मी मुरारी में। आप सभी लोगों को विरुल पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में 7वां 8वां लोक पर्व का प्रारंभ भाद्रपद माह की पंचमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जिसे विरुल पंचमी के नाम से जाना जाता है। 2021 में यह तिथि 27 अगस्त को शुक्रवार के दिन पड़ रही है, इसलिए विरुल 27 अगस्त को भिगाए जाएंगे। जैसा कि किसी भी त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, उसी प्रकार 7वां 8वां में भी विरुल भिगाने के पीछे भी एक कहानी है, जिसे मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं। पुराने समय में एक गांव में बीरभट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जिनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, लेकिन उन बहू बेटियों के कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे कि मेरे कोई नाती पोते नहीं हैं। ब्राह्मण की छोटी बहू बहुत ही सरल और सुशील स्वभाव की थी, वहीं बड़ी बहू बहुत ही धूर्त और चतुर प्रवृत्ति की थी। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ पूजन करा के अपने घर को लौट रहे थे, तो मन में भगवान का स्मरण करते हुए बोले, भगवान, मैंने जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए। ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्हें सामने में कुछ स्त्रियां दिखाई पड़ी, जो सरोवर के पास के जल से कुछ अनाजों को भिगो रही। यह देखकर ब्राह्मण ने उन स्त्रियों से पूछा कि देवियों, आप ये क्या कर रही हो? इस पानी के तालाब में क्या भिगा रही हो? तो उनमें से एक स्त्री बोली, हम अपनी संतान प्राप्ति और अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस सरोवर के जल से विरुल भिगा रही हैं। ब्राह्मण से ऐसा कहने वाली स्त्री स्वयं माँ पार्वती थी। ब्राह्मण बोले, देवियों, क्या ऐसा करने से संतान प्राप्ति होती है? तो सभी देवियाँ एक स्वर में बोली, जी महाराज, अवश्य। इस पर ब्राह्मण बोले कि देवियों, आप इस व्रत को करने की विधि मुझे भी बताइए। स्वयं माँ पार्वती बोली, इसके करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की लिपाई अर्थात झाड़ू पोछा किया जाता है। चारों कोनों में दीपक जलाए जाते हैं। 5 या 7 घरों से 5, 7 या 9 प्रकार के अनाज मांगे जाते हैं और जिन्हें सरोवर के जल से भिगाया जाता है। गौरा महेश्वर की पूजा की जाती है। इन विरुलों को जूठा नहीं किया जाता है, इनसे भगवान की पूजा की जाती है। ब्राह्मण बोले, ठीक है। वह घर गए और उन्होंने अपनी बहुओं को आवाज़ लगाई और सभी को विरुल पंचमी के अद्भुत व्रत को करने के लिए कहा। ब्राह्मण की कोई भी बहू विरुल को बिना जूठे करे हुए नहीं रह पाई। कोई भूख से व्याकुल होकर तो कोई अपनी आदत से मजबूर होकर के विरुलों को जूठा ही करती गई। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए और कहने लगे कि तुम इतनी समझदार होने के बाद भी एक व्रत नहीं रख पा रही हो भगवान का। अंत में ब्राह्मण की छोटी बहू रह गई थी, जिसे ब्राह्मण ने बड़ी बहू के भड़काने पर गौशाला में जगह दी थी, तो अंत में उसे बुलाया। छोटी बहू अपने ससुर जी की आवाज़ सुनकर के और भयभीत हो गई कि गौशाला में तो जगह दी है, पता नहीं अब कौन सा दंड मुझे और देंगे। ब्राह्मण बोले, बहू पड़ोसियों से 5 प्रकार के अनाज मांग के ले आ और चारों कोनों पर दीपक जला करके इन अनाजों से विरुल भिगा। ध्यान रखना, इन विरुलों को जूठा मत करना, इससे माँ गौरा का प्रसाद बनेगा। छोटी बहू मन में भगवान का स्मरण करके बोली, हे भगवान, मेरे ससुर जी ने मुझे इतनी सी जिम्मेदारी का काम बड़े भरोसे के साथ दिया है, उनके विश्वास को ठेस ना पहुँचे। छोटी बहू ने बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ विरुल पंचमी के व्रत को किया और 10वें महीने उसकी कोख से बहुत सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण अपनी नाती की कुंडली दिखाने के लिए अपने पंडित जी के पास गए। इसी बीच ब्राह्मण की बड़ी बहू ने झूठी कहानी बना करके छोटी बहू से कहा कि तुम्हारे मायके से जवाब आया है, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जिसे सुनकर के छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और वह व्याकुल होकर रोने लगी। वह अपने पिताजी की चिंता में परेशान होकर कहने लगी कि हे भगवान, मैं कैसे जाऊं, मेरा तो अभी बच्चा भी बहुत छोटा है। इस पर उसकी जेठानियाँ बोली कि तुम बच्चे की चिंता क्यों कर रही हो, हम हैं ना घर पे, ध्यान रख लेंगे बच्चे। छोटी बहू बहुत ही सरल स्वभाव की थी, वह उनकी बातों में आ गई और विश्वास करके अपने पिताजी को मिलने के लिए चली गई। छोटी उम्र में शादी होने के बाद वह काफ़ी सालों बाद मायके को जा रही थी, जिससे कि रास्ते में रास्ता भटक गई और रोने लगी। किसी तरह वह बहुत परेशान होकर के अपने मायके में पहुंची, तो उसने देखा कि वहां उसके माता पिता दोनों स्वस्थ थे, जो कि उसे देख करके बहुत चिंतित होने लगे कि इसका तो छोटा बच्चा है और अचानक बेटी का आना कैसे हुआ। उससे उसके माता पिता पूछने लगे कि तुम छोटे से बच्चे को छोड़ करके क्यों आई ऐसे अचानक, कोई परेशानी तो नहीं। इस पर उसने बताया कि मेरी जेठानियों ने मुझे बताया कि पिताजी आपकी तबीयत बहुत ख़राब है,
अपने माता पिता को सकुशल देख करके छोटी बहू को खुशी तो हुई, लेकिन मन में कुछ अंदेशा सा हुआ। उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी, तो बोली कि माँ मैं चली जाती। इधर उसकी जेठानियों ने उसके बच्चे को किसी कपड़े में लपेट करके सरोवर के जल में फेंक दिया था। उसकी माँ ने कहा, बेटी चिंता ना कर, तेरा बच्चा सकुशल होगा। मैं तुझे कुछ सरसों के दाने दे रही हूँ, इन्हें तू छिड़कती जाना, पीछे को देखती जाना। अगर ये हरे भरे होते गए तो समझना कि तेरा बालक सकुशल है। वह रास्ते में सरसों के दानों को डालती हुई आ रही थी, जो हरे भरे भी होते जा रहे थे। चलते चलते उसे बहुत प्यास लग गई और वह एक सरोवर के पास गई, जहाँ पानी पीने के लिए नीचे झुकी और उसके गले में जो विरुल पंचमी के बाद 7-8 के दिन पहना हुआ दौड़ दुबड़ा था, वह नीचे को लटक गया, जिसे पकड़ करके कि उसका बच्चा ऊपर को आ गया। वह वही सरोवर था जहाँ पर ब्राह्मण ने माता पार्वती के साक्षात दर्शन किए थे और उनसे व्रत करने की विधि को जाना था। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई और माँ गौरा को नमन करने लगी कि हे माता, आपकी कृपा से आज मुझे मेरा बालक जीवित मिल गया। हे मैया, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर कृपा करी, उसी प्रकार जो निसंतान दंपति आपके पूजा को करें उनको संतान प्राप्ति, और जो सुहागन स्त्रियां आपके व्रत को करें उनके सुहाग की हमेशा रक्षा कीजिएगा। जय हो गौरा मैया, सब ऊपर अपनी कृपा बनाए रखा, देश परदेश सब सुखी रखा। जय माता दी।